बहुत बड़ी बात कही आपने। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि भाई थिएटर करने में मजा आ रहा है राहुल गांधी को। तहसीन पूनावाला जी, पहली बात तो देर से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपको इतना पूछना चाहती हूं कि क्या थिएटर करने में राहुल गांधी पूरे देश का और पूरी संसद का समय बर्बाद करेंगे? मास्क पहनाकर वहां पर थिएटर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राहुल गांधी बने हुए हैं, क्या ये अब होगा देश की संसद में? नंबर 1। नंबर 2, यही काम करने पर केटीआर को तेलंगाना की असेंबली में तो घुसने नहीं दे रहे। आपके दोहरे मापदंड किस तरह से चलेंगे? और नंबर 3, सलिल शेट्टी ओसीसीआरपी, जो राहुल गांधी के साथ कनेक्शन है और अब ये फोरम का सोनिया गांधी के साथ कनेक्शन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश को बताएंगे? नाविका जी, अवल मैं सॉरी हूं कि मैं लेट से जुड़ा, लेकिन गलती मेरी नहीं है, आपके एंड से आपके जूम की थी, लेकिन मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं जूम लिंक पर देर से जुड़ने के लिए। दूसरी चीज, जहां तक समय है, जहां तक दो विषय है, मुझे लगता है ये हमारी सियासत का में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दोनों विपक्ष और सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। परसों कुछ 50,000 रुपए पे पार्लियामेंट पूरा दिन स्थगित कर दिया, सरकार डिबेट से भाग रही है। आज एक 90 साल के बुढ़े के इश्यू के ऊपर भाग रही है। अगर वो 90 साल का बुढ़ा भारत की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो पिछले 10 साल से जो व्यक्ति हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो माना जाता है देश के दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, वो क्यों नहीं आके देश से माफी मांगते, कहते भाई हम देश को नहीं संभाल सकते, देश पे हमेशा कुछ न कुछ लोगों की आंख होगी, ये तो है, बट आपका कर्तव्य है देश को सुरक्षित रखना। अगर आप नहीं सुरक्षित रख सकते देश को, तो छोड़ दीजिए आप गद्दी। तीसरी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार डिबेट नहीं चाहती, इसलिए वो चाहती है कि पार्लियामेंट नहीं चले, वो देश के असल मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहती। और जो चौथा आपने तेलंगाना का मुद्दा है, केसीआर और केटीआर बीजेपी की मदद करते हैं। आज तेलंगाना माता के स्टैचू का इनॉग्रेशन होने वाला था असेंबली के अंदर, ये ड्रामा केटीआर ने इसलिए किया ताकि वो स्टैचू का इनॉग्रेशन से अटेंशन सीखो। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ है केटीआर जी, वो माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज्वाइन किया एक प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन आज के दिन जब तेलंगाना माता का स्टैचू इनॉग्रेट होने था, वो टी शर्ट पहन के आए, जबकि असेंबली के अंदर टी शर्ट अलाउ नहीं। ये रूल उनके पिताजी ने बनाया जब वे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पिताजी का रूल। वाह वाह वाह, उनके पिताजी का बनाया रूल आपकी पार्टी वहां चला रही है और यहां पे संसद के रूल ताक पे रखे गए हैं। राधिका खेड़ा जी, कितनी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है ये कि आरोप लगाओ, जवाब ना दो, और उनका रूल बनाया हम तोड़ दें, हमारा रूल बनाया मतलब दूसरों का रूल बनाया हम उठा दें, जो भी कांग्रेस को ठीक लगे वही हो। लेकिन राधिका खेड़ा जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, डॉक्टर अजीज खान से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर अजीज खान भाई, आजकल चल क्या रहा है? आपका और कांग्रेस का भी पूछना पड़ेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे को रिश्ता नहीं होता, फ्राइडे को होता है, सैटरडे को नहीं होता, संडे को होता है। ये किस तरह का रिश्ता है? वो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में, आपके कोई भी सांसद वहां नहीं गए। आज मणिपुर पर प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में, आपके यहां से सांसद नहीं गए। और ऊपर से आईपी सिंह जी ने जो ट्वीट किया, वो बचपन और 55 का, वो तो किसी ने उस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि सही कह रहे हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझा। ये क्या कह रहे हैं? आप समझते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए? देखिए नाविका जी, कई सारे आपने इश्यूज को उठाया। मैं आपको बताऊं कि जहां पर चार बर्तन होते हैं, मोहब्बत होती है, वहीं पर आपस में तलखियां भी होती हैं, बातचीत भी होती है, और बातचीत होना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ जो लोकतंत्र होता है वहां पे बातचीत और तलखी और मोहब्बत ये सब चलना चाहिए, और जो कि चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं और देश को स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अडिग है, सब साथ है और बहुत मजबूती के साथ है। इस पे कहीं ना कहीं जो नैरेटिव आज बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है, और मीडिया कि साहब वो अलग हैं, उनके अलग इश्यूज हैं, इनके अलग इश्यूज हैं, इश्यूज वही हैं जो देश के इशू हैं। इंपॉर्टेंट इशू है मणिपुर, इंपॉर्टेंट इशू है संबल, इंपॉर्टेंट इशू है अडानी का इशू, इंपॉर्टेंट इशू है हमारे बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में तमाम हमारे हिंदू भाई जिनकी नृशंस हत्या की जा रही है, और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री
एक शब्द बोलने में हिचकिचा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और किसी तरह से उनको सुरक्षा और संरक्षा नहीं दे रहे हैं। यह वाकई में दुखद है। क्या यह बड़ा इशू नहीं है कि आपकी विदेश पॉलिसी क्या है? एक बात। दूसरी बात, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिस तरह तमाम तरीके की चीजों को दिखाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को फिल्म देखने की फुर्सत है, लंबी फुर्सत है, संसद में बैठ करके फिल्म देखने की फुर्सत है, लेकिन संसद में जवाब देने की फुर्सत नहीं है। वो जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के जो अहम सवाल है वो अहम सवाल पर वो जवाब दे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन वो जवाब देंगे वो बेनकाब हो जाएंगे। मैं एक बात बताऊं, दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की साहब भ्रष्टाचार और तमाम, अरे भ्रष्टाचार की बातें तो आप करते हो, लेकिन जो आपके साथी अजीत पवार से लेके तमाम लोग ऐसे हैं उनको तो आप गोद में बैठा के खिला रहे हो। और साहब अडानी पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, 50,000 की गड्डी पे तो पता नहीं क्या क्या आप बहस करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर 2000 और 2200 करोड़ का तमाम बड़ा इशू आया उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। देश को आप बताना नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है। क्यों नहीं करना चाहते? अरे भाई आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि जो अडानी के वकील आकर के स्पष्ट उन्होंने किया वही आप बोल दीजिए। आप उनसे छुपते क्यों हैं? आप अपने रिश्ते को क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों जाहिर नहीं कर रहे हैं? हकीकत यह है कि देश में आपकी साख जो आज जनता है वो समझ रही है कि आप इन सब मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए आप सोरोस का मुद्दा ले। अरे भाई सोरोस का मुद्दा आप ला रहे हैं, साहब कह रहे हैं रिश्ता क्या है और तमाम, अरे भाई रिश्ता पता करिए क्या है, लेकिन जो अहम मुद्दा हमारे देश का इशू है उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। अजीज खान साहब राहुल गांधी के साथ टीवी डिबेट पर तो होते हैं, ना संसद में साथ होते हैं, ना जंतर मंतर में होते हैं। उधर ममता बनर्जी के बारे में जो कह रहे हैं, उनकी लीडरशिप के बारे में जो कह रहे हैं वो देश जानता है, लेकिन फिर से गेंद आपकी कोर्ट में है। जवाब दीजिए कि ये रिश्ता है क्या सोरोस और गांधी परिवार और कांग्रेस का? जी, अजीम खान जी को मेरी एक सजेशन है कि उनको सीख लेनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी से। उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी के खिलाफ जाके, उनके विचारों से खिलाफ जाके कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जबकि उनके पिताजी कहते थे मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, बंद कर दूंगा। ठीक उसी तरह इनके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी लगातार कहते थे कि मेरे बेटे ने सबसे बड़ी गलती करी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, वो पार्टी जो मेरे खिलाफ पुलिस के षड्यंत्र करती रही और केस पे केस करती रही और ईडी भेजती रही, और मेरे बेटे ने हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव हरा दिया। आज फिर आप इनका साथ दे रहे हैं तो इतिहास आपको दोहराता हुआ दिखेगा महाराष्ट्र वाला, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने अपने पिता का नरादर करने पर उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए जॉर्ज सोरोस और ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक उसका मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये बात अब साफ आ चुकी है कि राहुल गांधी, अब तो जी मैडम सोनिया जी उनकी पपेट है, तो जो किस तरीके से सोनिया जी राहुल जी काम कर रहे हैं, 2021 से पहले राहुल गांधी ने कभी भी कास्ट सेंसस के ऊपर बात नहीं करी थी। अगर आप नाविका जी अपनी रिसर्च टीम से भी कहेंगे तो 2010 से लेकर 2021 तक आपको एक शब्द राहुल गांधी के मुंह से कास्ट सेंसस के ऊपर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 2021 में एक महाशय हैं जो फ्रेंच अकादमिशियन हैं, जिनका नाम है क्रिस्टोफ जेफरलॉयट, वो एक आर्टिकल लिखते हैं जो सितंबर 221 में पब्लिश होता है, जिसमें वो कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर देश के अंदर, भारत के अंदर उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब यूपीए की सरकार थी, सेंसस हुआ, लेकिन उसमें जो कास्ट का डेटा था उसको कभी आज तक उजागर नहीं किया गया। इनकी सरकार ने 2011 में उजागर नहीं किया। खैर, तो वो जब आदमी वो आर्टिकल निकालता है, देखिए उसकी जो वो जिस सोसाइटी के साथ काम कर रहा है, उसको जो फंड मिल रहा है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी से उसको फंड मिल रहा है, जिसको 350 करोड़ $350,000 दिए जाते हैं सिर्फ इस आर्टिकल के ऊपर रिसर्च करने के ऊपर, सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर। उसके बाद राहुल गांधी पेरिस में जाके, फ्रांस में जाके इस आदमी से मिलते हैं, उसके साथ स्टेज शेयर करते हैं और उसके बाद से कास्ट सेंसस के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। जैसा जैसा यूएस डीप स्टेट चाह रहा था, और वो जो फंडिंग करी जा रही थी जिस एनजीओ से, वो भी टाइम मैगजीन के द्वारा चालू करी हुई, उनके ओनर्स के द्वारा चालू करी हुई एक एनजीओ, जिसके तार भी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से
यूएस डीप स्टेट हमारे देश में अस्थिरता करना चाहता है। और ये बात मैंने इसलिए उठाई कास्ट बेस्ड सेंसस की, क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस का जो इतिहास है वो हमारे देश में अंग्रेज लेकर आए थे, जब उन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करना था और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलना था, तब वो कास्ट बेस्ड सेंसस का पूरा ये चीज लेकर आए थे, जिसको फिर एक बार आज दोहराने का काम राहुल गांधी तहसीन पूनावाला जवाब दे रहे हैं। तहसीन पूनावाला काउंटर। राधिका बीजेपी की बेस्ट और सबसे रिस्पेक्टेड स्पोक्स पर्सन में से। राधिका ने जो आपके शो पे कहा, मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूं, तो आज बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन नाविका जी के शो के ऊपर है कि कास्ट सेंसस बीजेपी नहीं कराएगी। माननीय अरुण जेटली जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला था, और कास्ट सेंसस यूएस डीप स्टेट का एक षड्यंत्र है और भाजपा इसके खिलाफ है। बस इतना बोल दे और डिबेट को समाप्त कर दे। मैं माफी मांगूंगा राधिका बहन से। बोलिए राधिका जी। अरुण जेटली जी ने झूठ बोला था, अरुण जेटली जी ने। आप सोरोस का कनेक्शन बता दें तो मैं भी ये डिबेट यहीं पर समाप्त कर दूंगी। आप सोरोस का और सलील शेट्टी का कनेक्शन बता दें, हम भी डिबेट यहां खत्म कर देंगे। जवाब देता हूं मैं। देश के गृह मंत्री पूरी तरह से सोरोस की फाउंडेशन से सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा तहसीन जी। आप तो फैमिली मेंबर है, आपके पास सारी डिटेल्स होंगी, किस तरीके से चाइना हो या यूएस डीप स्टेट हो, चाहे फ्रांस में जाके वो सारी ऐसी चीजें करके आते। क्यों राहुल गांधी ऐसा काम देश के लिए कर रहे हैं? इस देश ने राहुल गांधी को क्या नहीं दिया? जब आप कहते हैं कि राजीव गांधी जी और इंदिरा जी ने शहादत दी, तो ये शहादत उनके बेटे दे रहे हैं, इस देश की शहादत देना चाह रहे हैं, इस देश को खत्म करना चाह रहे हैं, देश से क्या दुश्मनी निभा रहे हैं? और आप मुझसे कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं। हमारा स्टार्ट पहले दिन से बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए टॉपिक को। मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत मुश्किल है राहुल बाबा को डिफेंड करना, उनकी ये चीजों को डिफेंड करना कि क्यों राहुल गांधी उस आदमी से मिलने के बाद कास्ट सेंसस की बात करते हैं। कास्ट सेंसस का स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दीजिए, हम यही बहस बंद कर देंगे। डन। नाविका जी, दो चीज राधिका ने बोली। अगर राहुल जी ने कुछ भी गलत काम किया, मैं राधिका के साथ हूं, माननीय गृह मंत्री के साथ, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप बताइए, जो आपने नाविका जी के शो पे बोला कि कास्ट सेंसस एक यूएस डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये भाजपा इसको मानती है? और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा आप उसके खिलाफ है, भाजपा ने अपना पोजीशन बदला है, बताइए आज देश को, बताइए आज आप नहीं, पर तहसीन पूनावाला जी, जब पहले नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी सब कास्ट सेंसस और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ थे, तब तो आप नहीं बोले कुछ।